على عباده الذين اصطفى أما بعد. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इखलास से पढ़ेगा वो इंशाअल्लाह जन्नत में जरूर जाएगा। सहाबा पूछे, या रसूल अल्लाह, कलमे का इखलास क्या है? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमा पढ़ने वाला हराम और नाजायज़ चीज़ों से रुके। जब नाजायज़ और हराम चीज़ों से रुकेगा तो ये कलमा अपनी ताकत बताएगा। जैसा बीमार आदमी दवा खाता है तो दवा का असर आहिस्ता आहिस्ता होता है, बशर्ते कि आदमी परहेज करे। किसी आदमी को इरखान हो गया और वो दवा खाने लगा, फिर उसके ऊपर से परहेज किया, जल्दी बीमारी अच्छी हो जाएगी। ये दवा भी खा रहा है, ग़िज़ा भी खूब खा रहा है। ऐसा उमूमन इरखान की बीमारी में आदमी को तेल, नमक, मिर्च वगैरह खाने की ख्वाहिश होती है। अगर ये खाने लगा तो बीमारी में इजाफा होगा। हो सकता है दवा का असर कम होगा, ग़िज़ा का असर अगर ज़्यादा हुआ तो बीमारी में इजाफा होगा, बजाय इसके कि आदमी सेहतमंद होने के और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा ही कलमा पढ़ने वाला आदमी अगर नाजायज़ और हराम कामों से नहीं रुका तो इस हराम और नाजायज़ चीज़ों का असर उसके जिस्म में, उसके ईमान में, उसके दीन में आता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता आदमी दीन से मुनहरिफ होता रहेगा। इसीलिए अक्सर व बेशतर ये देखने में आया है, जब ये ईमान वाला बिगड़ जाता है, मतलब क्या है बिगड़ने का? बिगड़ने का मतलब ये है कि वो कलमे के ऊपर सही अमल नहीं करता। कलमा पढ़ने के बाद हराम और नाजायज़ चीज़ों से नहीं रुकता, तो अब ये दीन के एतबार से दूर ही नहीं होता, बल्कि बाज़े काम ऐसे करता है जिसे देखकर लोग यूँ समझते हैं कि भाई ये भी कोई ईमान वाले का काम है। बल्कि बाज़ लोग तो यूँ कहते हैं इंसानियत का भी काम नहीं है, इंसानियत से हटकर काम है ये। मसलन नाजायज़ चीज़ का इस्तेमाल, गलीज़ चीज़ का इस्तेमाल, हालांकि शराब का पीना, नशाबाजी का करना, सब ये तो हराम ही है, बल्कि इसको गैर लोग भी पसंद नहीं करते। मुसलमान तो मुसलमान है, गैर भी पसंद नहीं करता। जो महज़िब किस्म का आदमी होता है वो भी उससे दूर रहता है अक्सर। लेकिन आज बाहैसियत एक मुसलमान होने के इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब उससे पूछा जाए कि भाई ये इस्तेमाल क्यों करता है, तो एक बात वो बोलेगा कि भाई मुझे इसकी आदत है, या तो ये खाने और पीने की आदत के अलावा इससे मेरी सेहत बनती है, मुझे अच्छा दिखता है और इसका इस्तेमाल मेरे लिए हाजिमे का ज़रिया बनता है। अब नहीं मालूम वो क्या क्या आपने चाहे तय घड़ लेगा बातें, वो सामने वाले को समझाएगा।
कि भाई शरीयत में तो ये चीज़ नाजायज़ है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करना साहब, नींद नहीं आती, शाम में बगैर पिए के बगैर खाए के नींद नहीं आती। अब रहा मसला ये, जब ये चीज़ कर रहा है तो इसका असर सिर्फ दूसरों पर ही नहीं पड़ता, खुद की जात पर भी पड़ता है, और बाद में इसका असर यहाँ तक पहुँच जाता है। लिखा है हदीस पाक में, ये कलमा इतना बेजार और इतना ज़्यादा उससे दूर होने लगता है कि कलमे वाले का इसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमा पढ़ने वाला अगर सुधर गया तो माशा अल्लाह फिर बहुत अच्छी बात है। ये कलमे से फ़ायदा ही नहीं होता बल्कि इससे कई लोगों का सही रास्ते पर आने का ज़रिया भी बनता है। अगर नहीं हुआ तो लोग देखकर बोलेंगे कि कलमा पढ़ने वाला आदमी और ये हरकतें कर रहा है, नशाबाजी ये कर रहा है, सूदखोरी का काम ये कर रहा है, जिनाकारी का काम ये कर रहा है, और लोगों को टोपी डालने का काम ये कर रहा है, धोखाबाजी का काम ये कर रहा है। क्या ये मुसलमान के लिए जायज़ है? तो कहा जायज़ तो है नहीं, फिर कर रहा क्यों है? तो कहा जब आदमी ये करने के वास्ते बैठ गया तो फिर ये कलमा इसके लिए कोई काम नहीं करता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक ही बात के अंदर ये बता दिया कि कलमा पढ़ने वाला इखलास के साथ अगर कलमा पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। तो साहबा यही पूछे, या रसूलल्लाह कलमे का इखलास क्या है? तो कहा कलमा पढ़ने वाला नाजायज और हराम कामों से रुके। चुनाचे बंबई में एक साहब ब्राह्मण, चूँकि अक्सर और बेशतर जितनी खुराफातें पैदा हुई हैं वो अगियार ही के ज़रिए से पैदा हुई हैं जो मुसलमानों में आई है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो जाहिर बात है उनकी सोहबत में, उनके पास रहने का असर यही होता है कि उनकी चीज़ें हमारे पास, उनकी आदतें हमारे पास आती है। और फिर बहुत सारी बातें जो ईद और बारात, शादी ब्याह के एतबार से भी जो हुआ है वो अक्सर और बेशतर इसी के ज़रिए से, इन्हीं गैर लोगों के सोहबत के असरात के ज़रिए से हमारे अंदर ये बातें आई हैं। चुनांचे वो सुबह उठकर ड्यूटी को जाता था और शाम वापस आता था। उसके पास 2 लड़कियां शादी की थी और ये सोचता था कि भाई मेरे बच्चियों की शादी कैसे होगी, इस वास्ते कि हमारे पास तोल के हिसाब से सोना देना पड़ता है। वो जो बीमारी है वो बीमारी हमारे अंदर आई। हालांकि हमारे पास महर का पैसा शौहर को देना पड़ता है, औरत को नहीं। लेकिन आज हमारे पास इतनी ज़्यादा ख़राबी का मामला हुआ कि जिसके पास लड़की हुई अब उसको इतनी फ़िक्र लाहक हुई कि अब मेरी लड़की का मामला कैसा होगा, इस वास्ते कि देने का मामला भी है, खिलाने का मामला भी है और संभालने का भी मामला है। अब एक साहब मेरे से जिक्र करे, तो साहब बच्ची की शादी जल्दी करो बोल रहे हैं। कर दो, अच्छा है, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। साहब अगर जल्दी करना है तो पैसे इतने कहाँ से लाऊं, जमा तो करना पड़ेगा, कम से कम 2-4 महीने का टाइम तो देना पड़ेगा मेरे को। अरे अल्लाह के बंदे, जबकि सारी चीज़ें हैं, लाके पहले से रखा, जमा कर कर रखा हुआ है, तो फिर दे देना चाहिए। जैसा पलंग बिस्तर वगैरह है, कुछ दहेज का कुछ सामान वगैरह है, दे दिया तो ख़त्म हो गया मसला।
दोनों भी तैयार है।